मोदी और योगी को उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाले अखिलेश और ओवैसी फंस गए। यादव कुनबे में टेंशन, अगर ऐसा हुआ तो कौन चलाएगा समाजवादी पार्टी। ओवैसी तो यूपी बिहार कब्जाने आए थे, अगर ऐसा हुआ तो हैदराबाद भी वापस नहीं जा पाएंगे। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर दी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया। 2024 में मोदी की विदाई की तारीख गिनने लगे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद छोड़कर बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर निकल लिए कि अब तो मोदी को उखाड़ कर ही दम लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, नीचे जिसे जो बोलना है बोल लो, लेकिन ऊपर वाले के खिलाफ अनाप शनाप बोलोगे तो उसका हिसाब जरूर होगा। अब ठीक वैसा ही हुआ जिसके बाद अखिलेश यादव और ओवैसी की नींदें उड़ गई हैं। इनके लिए एक एक दिन काटना भारी हो गया है। इनके मन में अब यही चल रहा है कि पहले खुद तो बच लूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। खबर आते ही कार्यकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करने में जुट गए हैं। तारीख तय हो गई है और फैसला भी हो चुका है। इंतजार उस दिन का है जब अदालत फैसला सुनाएगी। केस में जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। वाराणसी के एसीजेएम पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में एक केस की सुनवाई पूरी हुई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फैसले को सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई 14 फरवरी। तारीख मुकर्रर करते ही अखिलेश यादव और ओवैसी पर मंडराने लगा जेल जाने का खतरा। निगाहें 14 फरवरी को सुनाए जाने वाले फैसले पर टिक गई हैं। ये पूरा मामला ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी हेट स्पीच से जुड़ा है, जिसमें इन नेताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर टिप्पणी की थी। वादी हरिशंकर पांडे की तरफ से दी गई अर्जी में कहा गया है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी शिवलिंग को लेकर हिंदुओं को भड़काने वाला बयान दिया था। पिछली तारीख पर विपक्षी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी की ओर से पक्ष रखने के लिए दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और सुनवाई के लिए 31 जनवरी की डेट दी थी। महीनों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 14 फरवरी को फैसला सुनाने की डेट दी है। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा लगा दिया जाए तो एक मंदिर बन जाता है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती हैं और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं। ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा बताया था और मुस्लिमों से वहां जाकर नमाज पढ़ने और वजू करने की अपील की थी। वहीं उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने माता सीता, दुर्गा और माता लक्ष्मी पर भद्दी टिप्पणियां की थी, जिसके खिलाफ वाराणसी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। इस मामले में वादी हरिशंकर पांडे की तरफ से वकील अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में बहस पूरी हो गई है और कोर्ट ने आदेश को 14 फरवरी को सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया है। इस हेट स्पीच मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी भाइयों के अलावा 5 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें मौलाना अब्दुल बागी जो कि प्रेसिडेंट हैं, मौलाना अब्दुल बातिल नोमानी सेक्रेटरी, मुफ्ती ए बनारस और इमामो खातिब सैयद मोहम्मद यासीन, अन्य पदाधिकारी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ज्ञानवापी वाराणसी और अमूल खान लल्लापुरा के बेटे यूसुफ खान का नाम शामिल है। मामले में कोर्ट सीधे संबंधित थाने को 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकती है या परिवाद के रूप में खुद ही दर्ज कर सकती है। ये भी हो सकता है कि उनके दावे को खारिज कर दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। खबर आते ही सबकी निगाहें 14 फरवरी को आने वाले फैसले पर टिक गई है। देखना होगा इस दिन केस में क्या फैसला होता है।